सोचिए, जिस वाराणसी में सुबह की शुरुआत गंगा के किनारे सूर्योदय, मंदिर की घंटियों और घाटों पर होने वाली पूजा से होती है, उसी बनारस में अब गंगा का पानी सीढ़ियों को निगलता हुआ ऊपर चढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दर्जनों घाटों का बड़ा हिस्सा पानी में समा चुका है। नावों का संचालन बंद है और जिन घाटों पर रोजाना गंगा आरती होती थी, अब वहां पानी का कब्जा है। सबसे बड़ी चिंता सिर्फ धार्मिक गतिविधियों को लेकर नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी है जिन्हें अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कराने के लिए भी जगह बदलनी पड़ रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों की माने तो सोमवार को गंगा का जलस्तर 67.28 मीटर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स की माने जल स्तर में तेज बढ़ोतरी जारी है और पानी करीब 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। मौजूदा स्तर चेतावनी बिंदु से लगभग 3.98 मीटर नीचे बताया गया है और अगर बढ़ोतरी इसी रफ्तार से बनी रहती है तो आने वाले समय में चेतावनी बिंदु यानी वार्निंग साइन पार होने की आशंका बढ़ गई है। गंगा का पानी बढ़ने का सबसे सीधा असर वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों पर दिखाई देता है। करीब 60 घाटों के निचले हिस्से पानी में डूब चुके हैं। सीढ़ियां, छोटे मंदिर और घाटों से जुड़े रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह पानी इतना ऊपर पहुंचा है कि आम लोगों के लिए घाटों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। गंगा का प्रवाह बढ़ने के साथ घाटों पर गतिविधियां लगातार ऊपर की तरफ खिसकाई जा रही हैं। अब वाराणसी की पहचान मानी जाने वाली गंगा आरती पर भी बाढ़ का असर पड़ा है। 80 घाट पर आरती का स्थान बदलकर ऊपर की तरफ कर दिया गया है। दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी आरती के लिए वैकल्पिक स्थान तय किए गए हैं, यानी जिस जगह रोज हजारों श्रद्धालु गंगा के सामने खड़े होकर आरती देखते थे, वहां अब बढ़ता पानी आयोजन का स्वरूप बदलने पर मजबूर कर रहा है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि देश दुनिया में अंतिम संस्कार की परंपरा के लिए भी जाने जाते हैं। गंगा का पानी बढ़ने के कारण इन घाटों पर सामान्य शवदाह स्थल प्रभावित हुआ है। हरिश्चंद्र घाट पर पानी पहुंचने से शवदाह की व्यवस्था को ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ा है, जबकि मणिकर्णिका घाट पर भी शवदाह स्थल को ऊपर की तरफ किया गया है। अब ये तस्वीर इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि बनारस में अंतिम संस्कार को लेकर लोगों की गहरी धार्मिक आस्था है। ऐसे में बाढ़ सिर्फ घाटों की सीढ़ियों और मंदिरों को नहीं डुबो रही है, बल्कि शहर की सदियों पुरानी दिनचर्या को भी प्रभावित कर रही है। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसका असर वाराणसी के रिहायशी इलाकों में दिखाई देने लगा है, जहां सारनाथ क्षेत्र के सलारपुर में वरुणा नदी से जुड़े इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया है। कुछ मकानों में करीब 4 फीट तक पानी पहुंचने की बात सामने आई है। अचानक घरों में पानी भरने के बाद कई परिवारों को अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है और कुछ लोग पड़ोस में किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। सलारपुर और वरुणा किनारे के दूसरे इलाकों में हालात इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि नदी का पानी बढ़ने के साथ निचले इलाकों में जलभराव तेजी से फैल सकता है। पुराने पुल और नालों के आसपास भी पानी चौखट तक पहुंच सकता है और अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो पानी के अंदर तक पहुंच जाएगा। फिलहाल वाराणसी की तस्वीर साफ है। एक तरफ गंगा का पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है, दूसरी तरफ घाट लगातार नीचे डूब रहे हैं। आरती की जगह बदल गई है, शवदाह की व्यवस्था बदल गई है, नावें थम गई हैं और नदी किनारे रहने वाले परिवार अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। यानी जिस गंगा के किनारे बनारस की जिंदगी सदियों से चलती आई है, वही गंगा इस वक्त बनारस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गंगा का पानी कब बढ़ना बंद होगा, सवाल ये है अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगली बारी बनारस के किस हिस्से की होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।